जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। पीलीभीत जिले में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक व मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ 23 मार्च को दोपहर में डाक शो से हुआ और शाम को जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने फीता काटा। प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने बांसुरी में प्रसन्नता के सुर फूंके तो बाल कलाकार साम्यक पाराशरी भी उनसे तान मिलाते दिखे। स्कूली बच्चों ने नृत्य व गायन की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करके वाहवाही लूटी। कवि सम्मेलन और स्टार नाइट का आयोजन भी हुआ। पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना और हरियाणा की सिंगर रेणुका पवार के गीतों पर लोग झूम उठे। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अचल कुमार मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। आपको बता दें पीलीभीत जिला सबसे बड़ी बजाने योग्य बांसुरी बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम कर चुका है और बांसुरी को सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। यहाँ के 200 से अधिक मुस्लिम कारीगर बांसुरी में सांप्रदायिक सद्भाव के सुर संजोते हैं। इसीलिए पीलीभीत को बाघ, बासमती और बांसुरी वाला जिला कहा जाता है। पीलीभीत जिले में होली का त्योहार परंपरागत ढंग से मनाया गया। लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और गले मिलकर एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। शेरपुर में गालियां देकर फगुआ वसूलने और माधव टांडा में महिलाओं की विशेष होली भी चर्चा में रही। मिट्टी व कीचड़ लगाकर और कपड़ा फाड़कर होली खेलने वाले भी पीछे नहीं रहे। नेपाल सीमा पर बसे थारू, बंगाली और पूर्वांचल वासियों की होली भी उत्साह से भरपूर रही। नृत्य के साथ होली गीतों का गायन खूब पसंद किया गया। धमाल टीमों द्वारा स्वांग लोक कला का प्रदर्शन किया गया। जिले में विभिन्न स्थानों पर होली मिलन समारोहों का आयोजन भी किया गया। इसमें गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी शामिल हुए। पीलीभीत में हुए प्रेस क्लब के चुनाव में डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री को निर्विरोध अध्यक्ष और वैभव शुक्ला को महासचिव चुन लिया गया। निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा एडवोकेट ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। वरिष्ठ पत्रकार संदीप सिंह और तारिक कुरैशी ने भी सहयोग किया और पूरी टीम को बधाई दी। इस मौके पर पत्रकारों ने फूलों की होली भी खेली। श्री अग्निहोत्री ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह अप्रैल माह में कराया जाएगा। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश की योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर पीलीभीत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ करते हुए प्रदेश के कृषि एवं कृषि शिक्षा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सरकार की उपलब्धियां बताई। ट्रांसमिशन लाइन योजना के अंतर्गत 8 वर्षों में 220 केवी के विद्युत उपकेंद्र अमरिया निर्माण, जिसके अंतर्गत 112 गांव और 33,900 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। पंचायत घर के अंतर्गत 637 पंचायत घर का निर्माण कराया गया। 652 आंगनबाड़ी केंद्र जनपद में संचालित है। पर्यटन केंद्र के तहत 16 पर्यटक केंद्र जनपद में संचालित है। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पार्टी नेताओं में चल रही गुटबंदी और भ्रष्टाचार और टांग खिंचाई पर सवाल करने पर उन्होंने इसकी जानकारी होने से साफ इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी सरकार सख्त एक्शन ले रही है। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार की उपलब्धियां व जनहितकारी योजनाएं बताई गयी और दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिलें व सहायक उपकरण और दरोगाओं को टेबलेट भी वितरित किए गए। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद लगातार जिले का दौरा करके जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को उनके निराकरण हेतु भी निर्देशित कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व कई अन्य मंत्रियों से मिलकर पीलीभीत रोड्स पुस्तक भेंट की। यह पुस्तक देश भर के ख्यात लब्ध यूट्यूबर्स द्वारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भ्रमण करने के बाद उनके अनुभवों व विचारों पर आधारित है। श्री प्रसाद का कहना है कि इससे पीटीआर में वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि देवी मेला प्रारंभ हो गया है। दर्शन पूजन हेतु श्रद्धालुओं के जत्थे पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल व निजी वाहनों से बड़ी तादाद में पीलीभीत होकर टनकपुर जा रहे हैं। इसके मद्देनजर जिले से परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं और एक मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। मुख्य मार्गों पर देवी मां के जयघोष सुनाई पड़ रहे हैं। कई स्थानों पर तीर्थयात्रियों के भोजन, जलपान व विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। गोमती के त्रिवेणी घाट पर स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर पर निरंतर भंडारा आयोजित किया जा रहा है। पूर्णागिरि देवी के दर्शन से पहले श्रद्धालु माधव टांडा में आज गंगा मां गोमती के उद्गम स्थल और वापसी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में माता के वाहन बाग के दर्शन करके अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। इससे उन्हें धार्मिक व इको टूरिज्म
टूरिज्म का दोहरा लाभ मिल रहा है। पूरनपुर खटीमा रोड पर हरदोई ब्रांच नहर के डगा पुल में दरारें पड़ जाने से आवागमन रोका गया है, जिससे तीर्थ यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। टाइगर रिजर्व जाने वाले सैलानी भी परेशान हो रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को बाघ, हिरण, मगरमच्छ, तेंदुआ, भालू आदि के दीदार भी हो रहे हैं। चूका पिकनिक स्पॉट के साथ सप्त सरोवर पर भी सैलानियों के रात विश्राम की व्यवस्था की गई है। पीलीभीत में रमजान के पवित्र महीने में विभिन्न स्थानों पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। ईद को लेकर लोग नए कपड़े और जरूरी सामान खरीद रहे हैं। इसके चलते बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का। हाथरस जिलाधिकारी राहुल पांडे ने जनपद में अभियोजन कार्यों, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, मैकेनिज्म समिति, आपराधिक मामलों के संबंध में कलेक्टर सभागार में बैठक की। उन्होंने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालयों में मुकदमे की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न धाराओं के तहत लंबित मामलों तथा गुंडा एक्ट, महिला अपराधों, पोस्को के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अभियोजन अधिकारियों को गंभीर मामलों में रिहा हुए वादों की विवेचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिहा हुए मामलों का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पॉस्को के पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चयन करते हुए निस्तारण की कार्रवाई को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियोजन मामलों में अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि अभियोजन कार्यों के प्रभावी और पारदर्शी निष्पादन से न्याय की प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा, जिससे समाज में कानून का शासन मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने जाने तथा आवेदकों की सुगमता के दृष्टिगत महिला जन सुनवाई और समीक्षा बैठक का आयोजन तहसील सभागार कच्छ में किया गया। इस दौरान 6 शिकायतें प्राप्त हुई, जिससे संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने महिला थानाध्यक्ष से प्राप्त प्रकरणों के बारे में समीक्षा की और लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात तहसील सभागार कच्छ में महिला जन सुनवाई की गई, जिसमें 4 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। श्रीमती मीना कुमारी ने जन सुनवाई के उपरांत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सादाबाद का निरीक्षण किया, जिसमें रसोई घर एवं विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया, जो कि संतोषजनक पूर्ण पाई गयी। जिलाधिकारी राहुल पांडे द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर सभागार में किया गया। कार्यशाला के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी शिशिर कुमार ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत जनपद के गेहूं खरीद हेतु कुल 57 क्रय केंद्रों का अनुमोदन किया गया है। क्रय संस्थाओं का समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को अनुमोदित गेहूं क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था पूर्ण हेतु कराते हुए जिला क्रय केंद्रों को संचालित करने के हेतु निर्देशित किया। प्रयागराज महाकुंभ में लाई गई पवित्र गंगा जल का वितरण हाथरस के रामलीला ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष शरद महेश्वरी, पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा और मुख्य अग्निशमन अधिकारी R.K. वाजपेयी ने किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। गंगा जल को लेने के लिए लोग कतार में खड़े नजर आए। भक्तों में इसे पाने के लिए भारी उत्साह देखा गया। इस पहल के लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टुकसान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य नारी सशक्त नारी थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा मैराथन रैली निकाली गई। छात्राओं में मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे खुलकर जीने दो, बाल विवाह अपराध है जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। केंद्र प्रबंधक वन स्टॉप सेंटर मनीष भारद्वाज ने सभी छात्राओं को पढ़ने एवं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था और कहा कि सफलता एवं अनवरत प्रक्रिया है। उन्होंने बालिका का मार्गदर्शन किया और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 1098, 1090, 181, 1076 आदि की जानकारी दी। केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों तथा प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में MG पॉलिटेक्निक हाथरस में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को दृष्टिगत जिलाधिकारी राहुल पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने से संबंधित समस्त
समस्त आवश्यक तैयारियों को समय से पूर्ण करने हैं तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई जाने वाले स्टॉलों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेरा युवा भारत एवं नेहरू युवा केंद्र हाथरस के संयुक्त तत्वाधान में विश्व टीबी दिवस का आयोजन जिला युवा अधिकारी दिव्या शर्मा के निर्देशन में एसपी इंटर कॉलेज हाथरस में किया गया। इसके अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।